अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आपके साथ केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और उसका डेकोरेशन भी करते हुए मैं आपको बताऊँगी पूरा स्टेप बाय स्टेप। और ये केक कोई ऑर्डर का नहीं है, ये मेरी जो छोटी सिस्टर है, मेरी बहन है की बेटी है, जो मेरी भांजी है दुआ, उसका 6 मंथ हुआ था तो मैंने उसके लिए केक बनाई थी। और साथ ही में मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसके जो देवर का मतलब निकाह था, तो उसके घर पे हम लोग केक लेके गए थे, तो वो मैं थोड़ा सा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि मतलब हम लोग केक लेके गए उसके घर पे और उसका निकाह का छोटा सा ऐसी फंक्शन रखे थे, तो वो किस तरह से सेलिब्रेट करे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो केक की रेसिपी शेयर करेंगे। 6 मंथ का केक है, तो मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही बनाई हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। एक नया एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि बाकी सारे केक तो मैं बना चुकी हूँ, पर ऐसा हाफ़ केक मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाई हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रीमिक्स ले ली हूँ, तो मैं मतलब पौना किलो का केक करीब बना रही हूँ। और इसमें मैंने 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर दी हूँ। और ये 240 ग्राम का कप है, तो उसमें हाफ़ मतलब 120 ml पानी ऐड करी हूँ। तो यहाँ देखिए मिक्स करने के बाद ये ऐसा कंडीशन में हो गया है। तो इसका बैटर में जो टिन का जो बैटर होता है उसके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये बेकिंग पेपर को मैंने कट करके रख ली इसमें, क्योंकि जब अगर केक हमारा चिपक जाए तो इसके सहारे से आराम से इजीली निकल जाता है, केक नहीं तो स्टिक हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा ये जो प्रीमिक्स होता है वो और ऑयल से ग्रीस करके डस्टिंग करके इसमें ऐड डाल सकते हैं, ताकि हमारा केक अच्छे से गोल पूरा निकले, कहीं पे चिपके नहीं आजू बाजू में। तो इसके अंदर मैंने सारे ऐड कर दी। तो अब मैं इसे लेवल कर दूँगी पूरा तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेवल कर दी पूरा केक को। तो जितना हो सके आप उससे उससे प्लेन कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने गैस में बनाने का बताई हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं देखिए नीचे तवा रखी और ऊपर एक हमें ऐसा बड़ा पतीली या कुछ भी ऐसा ढक सकते हैं। तो वहाँ पर केक बन रहा था, तो मैं यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए नीचे मैंने बॉईल करने के लिए एक पैन ले ली हूँ और ये ग्लास का कंटेनर है। तो यहाँ देखिए चॉकलेट मेल्ट हो चुकी थी और इसी में मैंने फ्रेश क्रीम ऐड करी क्योंकि गनाश बनाने के लिए फुल चॉकलेट केक है। तो मुझे इरादा मेरा कुछ और था, अंदर से चॉकलेट था और ऊपर से मुझे पिंक का डेकोरेशन करना था। तो जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर मुझे क्रीम कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिली, जो विपिंग क्रीम होती है। और चेंबूर से मैंने परचेस नहीं करी थी क्योंकि मुझे कहीं और जाना था, तो ये चक्कर में मैंने क्रीम नहीं ले पाई क्योंकि वो पूरी मेल्ट हो जाती थी इस वजह से। तो इसीलिए फिर मैंने बहुत टाइम तक सोची कि अब क्या करूं, क्योंकि क्रीम से ही कलर मिक्स करके बहुत सारे डिज़ाइन हम बना सकते हैं। और चॉकलेट केक का तो सिंपल ही होता है, मतलब रहता है पर इतना नहीं रह पाता है। तो फिर ये इसी तरह से फिर मैंने फुल केक को पूरा चॉकलेट में ही कन्वर्ट कर दी क्योंकि केक भी देना ज़रूरी था। तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने केक को कट कर ली हूँ, मैंने 3 लेयर में मैंने कट करी हूँ। तो जो नीचे का लेयर है वो मैं रहने दूँगी। तो अब मैं तीनों तीनों लेयर को रख के मैं इसको सेंटर में से कट कर लूँगी। तो अगर ये आपको चाहिए तो आप पूरा चॉकलेट में लगाकर उसके बाद भी आप कट कर सकते हैं, पर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इस तरह से बनाई हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये 3 लेयर है और ये 3 लेयर अलग 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 रखे। तो मैं ये जो 3 लेयर है ये तीनों इसके ऊपर ही मैं लगा दूँगी। सिर्फ मैंने आधा केक नहीं दी थी, मतलब पूरा ही केक था उसमें, बस ये था शेप का, हाफ का शेप था। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसे पानी से सोक कर दूँगी, नॉर्मल वाटर है उससे से सोक करके फिर इसके ऊपर चॉकलेट ऐड कर दूँगी। तो इसके अंदर मैंने चोको चिप्स कुछ नहीं डाली थी क्योंकि ये पूरा ही चॉकलेट ही था, ये ऊपर भी चॉकलेट अंदर भी चॉकलेट था, तो इसलिए मैंने चोको चिप्स नहीं ऐड करी थी। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। चोको चिप्स से एक अलग सा क्रंची सा फ्लेवर आता है मतलब खाने में। तो यहाँ देखिए पूरा लेवल हो चुका है। तो अब मैं सेकंड लेयर भी इसी तरह से रख दूँगी इसके ऊपर। बस यही है कि इसे गरम गरम में, मतलब ज़्यादा ना गरम हो ना ज़्यादा ठंडी हो जाए, तभी ये अच्छे तरह से मतलब उसे पूरे में स्प्रेड कर सकते, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ देखिए सेकंड लेयर भी मैंने इसका कर दी हूँ।
तो यहाँ पर पूरे मेरे जो तीनों लेयर थे वो मेरे हो चुके थे। अब मैं ऊपर का जो लास्ट लेयर है वो कर रही हूँ। अभी ये लास्ट नहीं है, इसके ऊपर 3 लेयर और भी आने वाले, तो टोटल 6 लेयर का केक हो गया था ये। तो ये थोड़ा सा आगे से थोड़ा सा झुक भी रहा था, मतलब बेंड टाइप हो रहा था, तो फिर भी कैसे ना कैसे करके मैंने इसे सही कर ही ली थी। तो यहाँ देखिए पूरा 6 लेयर पूरा मैंने कर दी हूँ। तो अब मैं जो आउटर डेकोरेशन है, मतलब उसको चॉकलेट से पूरा कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत मेहनत के बाद ये इतना कवर हो चुका था और प्लेन सरफेस पूरा हो गया था। मतलब जो फिनिशिंग जो होती है वो फिनिशिंग टच अब जाके आई थी। तो ये फिनिशिंग टच आई थी गर्म पानी से, क्योंकि ये जो चॉकलेट होती है जल्दी से कड़क हो जाती है और विपिंग क्रीम जो है वो नरम हो जाती है। तो इसीलिए गर्म पानी में मैंने पैलेट नाइफ़ को भिगा भिगा के उसे हल्का हल्का उसे लेवल करी। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर्स पे भी पूरी चॉकलेट मैंने देखिए ड्रिप भी गिरा दी हूँ और साइड्स को भी कवर कर दी हूँ। और उसके ऊपर मैंने 6 मंथ 6 मंथ और दुआ करके लिखी हूँ मैंने। तो यहाँ देख रहे हैं आप। तो मुझे इसमें डेकोरेशन में क्या करूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर मेरा जो ऐमान है उसने मुझे आइडिया दिया और सजेस्ट करा, क्योंकि फुल केक जो चॉकलेट का था मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ एंड मोमेंट पे, और मुझे शाम में ही केक लेके जाना था उसके घर पे। तो ऐमान ने मुझे ये चॉकलेट बॉल्स ला के दिया, और फिर ये जो ओरियो की बिस्किट थी उसका आइडिया दिया, और साथ में कुछ कलरफुल मतलब जेम्स का हो जाए, तो उसी का आइडिया है ये पूरा। तो उसी ने बताया मुझे इस तरह से डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ देखिए ये हम जेम्स से इसे डेकोरेट कर रहे हैं। तो अगर कभी आपको ऐसा केक बनाना है और कुछ नहीं समझ में आए तो आप ऐसा डेकोरेशन कर सकते हैं। वैसे चॉकलेट्स वगैरह से भी आप बहुत सारे टाइप का डेकोरेशन कर सकते हैं, पर मेरा कुछ और मुझे करना था, पर हो गया कुछ और। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो देखिए कैसा केक बनाए, बड़ा ज़बरदस्त सा केक बनाए और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी सी आई है। और ये अंदर से भी आपने देखा पूरा चॉकलेट है, ऊपर से भी चॉकलेट है। तो सबको बहुत ही पसंद भी आया था। और हम लोग, मैं आगे शेयर भी करूँगी, वो दुआ अपना केक भी कट कर रही है, पर वो आपको फेस नहीं दिखेगा, पर मैं उसके घर पे लेके गई, वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए हमारा केक, तो यहाँ पर हमारा केक की फिनिशिंग देखिए हो गई। और मैंने थोड़े से बादाम को क्रश करके ऊपर डाली हूँ मैंने, और ये साइड्स में जो स्प्रिंकल नहीं कलरफुल होते, वो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैंने साइड्स में लगा दी हूँ। तो इस तरीके का मैंने केक का डेकोरेशन करी। तो आप लोग को मेरा डेकोरेशन कैसा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिना सब्सक्राइब करिए मत जाइएगा, और आपके फैमिली और फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हम लोग केक, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने आपको दिखा ही नहीं हूँ कि हम लोग कब गए, तो बहुत लेट हो चुका था। तो यहाँ पर जो निकाह का फंक्शन था, निकाह भी मतलब हो चुका था, और हम लोग पहुँचे थे 8:30-9 बजे, और निकाह 7:30 बजे ही हो गया था। तो बस इन लोग का केक का कटिंग हो रहा था, तो बस वही हम लोग देख पाए। तो अभी इन लोग का सिर्फ निकाह हुआ है, मतलब जो विदाई होती है वो 3-4 साल बाद होगी। तो बस ऐसे ही छोटा सा घर में फंक्शन था, बस खाना वाना था और ये केक कटिंग था। तो यहाँ देखिए मलिया घूम रही है यहाँ पर। तो इसके बाद दुआ का केक कट हुआ और हम लोग खाना खा के निकल गए। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
दो अभी इसको।